आना और तकरीब आज शुरू है और जैसा कि यहाँ सरकार पीर फैसल शाह साहब ने आज जो मेहमानों को बुलाया, इससे पहले जो आने वाले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे, एक आला शख्सियत जो तशरीफ़ लेके यहाँ आई हुई थी, यूनुस गुज्जर साहब चक नवा शुमाली से, मंजूर गुज्जर साहब 85 शुमाली से तशरीफ़ लेके आए हुए थे। अब जनाब पीर फैसल शाह साहब ने जनाब सलीम जट साहब और वसीम एडवोकेट टवाना साहब को दावत दी और उनके हमरा आने वाले जो मेहमान हैं उनका हम एक एक मेहमान का नाम बताते हैं कि हमारे पास भाई हिसाक साहब वो भी तशरीफ़ लेके आए हुए हैं। भाई अकरम साहब जो 95 शुमाली के एक बहुत अच्छे मंजे हुए एक सियासतदानों में इनका शुमार होता है, वो भी तशरीफ़ लेके आए हुए हैं। और हमारे पास इस वक्त जो आसिफ साहब चक नंबर 95 शुमाली के एक बहुत ही अच्छे इंसान जो हमारे कैमरे के सामने स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, खाना नोश कर रहे हैं। तारिक साहब इस्लामाबाद से स्पेशल पीर फैसल साहब की एक कॉल के ऊपर तशरीफ़ लेके आए। जनाब हाजी आसिफ साहब, जनाब नियामत कुरैशी साहब, जनाब वसीम साहब, आसिफ साहब और उमर साहब और ज़फ़र साहब तशरीफ़ लेके आए हुए हैं। इधर हम आपको दिखाते हैं जनाब ये अशरफ साहब और ये जनाब पुन्नू साहब, अनवर उर्फ पुन्नू साहब 95 शुमाली के हैं। जनाब अभी हम दिखाते हैं कि जिस तरीके से जनाब पीर फैसल शाह साहब ने सलीम जट साहब को इनवाइट किया और उन्होंने उनकी एक कॉल पे वेलकम किया और आज अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़ते हुए जनाब पीर फैसल शाह साहब के पास बैठे हुए हैं और खाना नोश कर रहे हैं। हम इनको आने वाले जो मेहमान हैं हम इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमारे पास आएँ और हमें खिदमत का मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब सलीम साहब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जिस तरीके से सरकार ने आपको दावत दी, आपको सरकार ने दावत दी, आपको कैसा लगा कि जब आपके पास दावत सरकार की पहुंची? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है, दिल पे बहुत खुशी हुई है। खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वेलकम किया। बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा ये मुझे बताएं कि अब पूरी रात महफिल समा महफिल नात का प्रोग्राम चल रहा है, आप क्या सरकार के साथ मिल के बैठेंगे? जी जी, अच्छा टाइम पूरा देंगे? जी। और मैं अब भाई अकरम साहब से ये पूछना चाहता हूँ, भाई अकरम साहब आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए हुए हैं जी। जी भाई अकरम साहब, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पीर सरकार फैसल शाह साहब की एक दावत पे जैसे उन्होंने आपको इनवाइट किया और आप यहाँ पहुँचे, आप कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं जनाब कि आज उर्स की तकरीब पर? जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी दावत थी पीर फैसल शाह साहब की। ये उनकी मोहब्बत है कि हम सारे दोस्तों को उन्होंने इनवाइट किया है और हम ख्वाहिश करते हैं इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में भी ऐसी दावतें होती रहेंगी। जी जी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हमारी वो सियासी पार्टी भी बैठी हुई है। जी जी। इन्होंने पिछला PTI और नून लीग का इलेक्शन लड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर कामयाबी हासिल की थी। जी जी। तो इंशाल्लाह हमारा ये अज़म है कि आइंदा भी हम सारे लोग मिल के इसी तरह मेहनत करके 95 शुमाली का अपना जो कैंडिडेट हमने नामजद किया हुआ सलीम जट साहब। अच्छा। तो हमारी कोशिश है कि हम सलीम जट साहब को चेयरमैन भी मुंतखब करवाएंगे। ये वही सारी कमेटी है जी जी, सर तोड़ कोशिश करके दिन दुगनी रात चुगनी कोशिश करके हमने PTI को यहाँ से कामयाब करवाया था। इंशाल्लाह इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि यही पार्टी सारी मिलके उसी तरह मेहनत करके सलीम जट साहब को भी चेयरमैन मुंतखब। अच्छा, अब जो अब प्रोग्राम आगे का चल रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन की एक गहमा गहमी इस वक्त पूरे पंजाब में चल रही है और पंजाब के ज़्यादातर ये ख़ासकर हमारा चक नंबर 95 शुमाली इलेक्शन के मामलात में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, हर तरफ एक सियासत की गहमा गहमी चलती रहती है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि नज़र आ रहा है कि शायद अगले 2 या 3 महीनों तक इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसमें हमने कोशिश की है कि पिछले 35 सालों से जैसा कि हमारा जो गाँव है वो महरूम है किसी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन से। जी जी। इस दफ़ा हमने इरादा किया है सारे दोस्तों के साथ मिलके कि हम कोशिश करें कि हमारा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन 95 शुमाली का होना चाहिए, ताकि हमारा जो गाँव पिछले गाँव से पीछे रह चुका है, इस दफ़ा इंशाल्लाह हम अपने गाँव को पीछे नहीं रहने। और सर आप
जनाब पीर फैसल शाह साहब के लिए क्या पैगाम छोड़ के जा रहे हैं यहाँ? फैसल शाह साहब की सदारत में ये सारा कुछ हो रहा है जी। इन्हीं की मोहब्बत है, इन्हीं के ज़ेरे साया, और ये हमारे अमीर हैं इस वक्त। जी, जो जी। फैसला कर देते हैं हमें वो कबूल होता है, और इन्हीं की अमीरियत में ही हमने जो पहला फैसला किया था उसमें हमने इलेक्शन भी माशाल्लाह जीता, कामयाबी अच्छे तरीके से जी, जी। की है। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पीर फैसल शाह साहब के ही अमीर के साथ हम ये फैसला कर चुके हैं कि इंशाल्लाह जो वो कहेंगे वही चेयरमैन वाइस चेयरमैन नामजद होगा। उसी जी। के नीचे जो हमारा पैनल बनेगा काउंसलर, यूथ चेयरमैन, किसान मेंबर और लेबर काउंसलर वगैरह का, तो इन्हीं के फैसले के ऊपर हम चलते हुए इंशाल्लाह कामयाबी आएंगे। जी बहुत शुक्रिया भाई अकरम साहब। और जनाब मैं अब आसिफ साहब से ये पूछना चाहता हूँ, सर आप हमें बताएं कि यहाँ आप पीर सरकार फैसल शाह साहब की दावत के ऊपर आए हुए हैं, आप क्या खुशी महसूस कर रहे हैं यहाँ? जी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। आप सरकार ने बुलाया है और असी इंशाल्लाह आए और सरकार का असी शुक्रिया अदा करने कि सरकार ने सानू याद रखा है और सानू बुलाया है। असी मशहूर है जनाब होरां दे बहुत मेहरबानी। अच्छा जी। दूसरे साडे भाई जी जट साहब ने कि साडे फ्रेंड भी ने, भाई ने, और इन्हां दी मेहरबानी कि जनाब होरां कॉल की और सलीम साहब साडे को तशरीफ लाए, इन्हां दा भी शुक्रिया अदा करने। ते जो इसाक साहब ने जी सलीम भाई होरां दे वड्डे भाई, और इन्हां दा शुक्रिया अदा करने कि जनाब होरां दी कॉल दे उत्ते जनाब तशरीफ लैके आए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा इसाक भाई हम आपसे थोड़ा सा मेहरबानी आपसे सवाल करना चाहते हैं। इसाक साहब आपके छोटे ब्रदर जो हैं वो इलेक्शन के लिए नामजद किए जा रहे हैं, आप अपने भाई के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं जनाब? ਜੀ ਭਾਈਓ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। जी ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ जी जी ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ। जी जी ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। तो आगे वाले दिनों में आप क्या देखना चाह रहे हैं इलेक्शन के बारे में? 2 या 3 महीने के बाद इलेक्शन का कोई शेड्यूल आया तो इंशाल्लाह आपकी तावन से आप ज़रूर हिस्सा लेंगे। चलिए जी ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। सरकार अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सरकार जी जी सरकार आप मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह पहले जनाब मंजूर साहब को दावत दी, यूनुस साहब को दावत दी, और उसके बाद आपने वसीम टवाना साहब 91 शुमाली से तशरीफ़ लेके आए हैं, हमारे साथ बैठे हुए मेहमान हैं। अब उनके बाद और जैसा कि आपने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन से दरपरदा ये जो दावत आम या ये खाना खिलाना ये सादात का रिश्ता है। जी जी सादात का सेवा ले जाता है जी। और हम बड़े मशहूर हैं इन तमाम दोस्तों के, और जो बाहर दूसरे दोस्त आए हुए हैं, जी जी क्योंकि ये मौका कोई इलेक्शन का या सियासी तो नहीं है, जी जी लेकिन सियासत भी अलग नहीं है। जी इधर फोकस करें हमारी तरफ। जी जी मैं कर रहा हूँ सर। इलेक्शन, क्योंकि ये मौका कोई इलेक्शन का या सियासी नहीं है, जी जी लेकिन सियासत भी दीन से अलग नहीं है। जी जी अगर हमने गुफ्तगू की थी जब 8 फरवरी का इलेक्शन था कि सियासत भी एक इबादत है, जी जी। अगर की जाए, अगर मफाद परस्ती की जाए तो फिर वो इबादत नहीं है, वो रियाकारी है। जी जी। और हम तो ये कहेंगे गुनाह अजीम है, जी जी क्योंकि अगर कोई इंसान वोट एक अमानत है हाँ जी तो हमें वोट देंगे या हमारे भाई को, ये सब हमारे भाई हैं जिन्हें हम मुंतखब करेंगे। फिलहाल तो हमने चौधरी सलीम साहब को चेयरमैन के लिए मुंतखब किया, जी जी बाकी भी बहुत से मामला हैं जो भी डिस्कस करेंगे, आने वाली हमारी मीटिंग होंगी जी उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि बात हमारी सियासी नहीं हो रही, दीनी हो रही है, जी। क्योंकि आज की जो मीटिंग है हमारी ये दीन के मुतल्लिक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सियासत भी साथ है, क्योंकि सियासत भी एक इबादत है और इबादत जो है वो दीन का एक अहम रुकन है। जी इबादत के बगैर दीन नामुकम्मल है। हर इंसान मजहबी या दीनी उसी वक्त है जब वो अल्लाह की इबादत करे। जी बिल्कुल तो सियासत भी बहुत बड़ी इबादत है, जी जी क्योंकि ये खिदमत खलक है। तो वोट जो है एक अमानत है। क्या जी, अगर हमारे ये भाई सलीम साहब हम मुंतखब किया हमने इन्हें, और अवाम अगर हमारे गुजारिश पे अगर इन्हें वोट दे के अवाम मुंतखब करती है तो जी। ये फिर उनकी अमानत में अगर खयानत करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जी जी और गलत बात है। हम इनसे ये तो करते हैं क्योंकि ये हमारे भाई हैं कि जैसे हम जी, जी। खिदमत कर रहे हैं, जी, जी। जितने हमें अल्लाह ताला ने इस्तेदाद दी है, जी जी जितनी हम मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और इन भाइयों के तावन से तो हमें उम्मीद है कि ये हमारे भाई हैं। हमें बहुत पुरुमीद है
कि ये हम अवाम उन्नास की खिदमत करेंगे अगर मालिक के करम से ये मुल्क। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनको आप चेयरमैनी की सीट पे लेके आ रहे हैं या वाइस चेयरमैन? ये चेयरमैन की सीट पे ला रहे हैं अभी। जी जी ठीक है, हमारी जी जी हम आसिफ साहब हम जो है अमीर हैं जी जी इफ यू रिमेंबर दैट हाँ जी जी कि सियासत भी दीन से जुदा नहीं है, सियासत भी क्योंकि इबादत है। तो हमने बहुत 2 लफ्ज़ों में सारी बात को जो है मुकम्मल कर दिया है कि ये हमारे भाई हैं। ठीक है, वाइस चेयरमैनी है, चेयरमैनी का वो मसला नहीं है, लेकिन यार अगर हम चेयरमैनी पे आएंगे तो फिर ही हम आवाम की खिदमत कर सकेंगे। अच्छा सर, अगर ये चेयरमैन की सीट पे आ रहे हैं तो वाइस चेयरमैन कौन होगा? देखिए ये तो भी कौन बाद ये में होगा। आप भूल गए हैं कि ये सियासी मीटिंग नहीं है। नहीं नहीं सर, वैसे अब हम थोड़ा सा सियासत की तरफ चल पड़े हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ। बिल्कुल जी सर ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ, जी ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 2 3 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਸਤੇ। जी जी ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਕਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। जी जी ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ। 95 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जी जी ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ 91 ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। जी ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੱਟ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी जी ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਦੇ ਰੋਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਲੋ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ, जी जी ਬਾਹਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। जी देखिए हम इन भाई वसीम की बात को ही आगे इंडोज करेंगे जी कि यार हम यहाँ पे सियासत डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे। जी, जी। ये हमारी फैमिली मीटिंग है, ये हमारे दीनी मीटिंग है। जी इन्होंने हमारी दावत कबूल की और ये आए इन तमाम दोस्तों की मोहब्बत का जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू जी। शुक्रिया।